अपनी जुबां पर काबू रखें। घर परिवार में अधिकतर झगड़े इस जीभ के कारण ही होते हैं। चुप रहना भी ज़रूरी है। चुप रहने की आदत डालें। पूरे दिन में 1 घंटा मौन रहिए। 1 घंटा नहीं रह सकते तो कम से कम आधा घंटा मौन रहिए। नहीं रह सकते आधा घंटा भी तो 15 मिनट मौन रहिए। अगर 15 मिनट भी नहीं रह सकते तो कम से कम भोजन तो मौन रहकर ही करिए। हर हाल में मुस्कुराने की आदत डाल लो तो जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का प्रयास बन जाएगा। औरों की मदद करे बिना फायदे के। मिलना जुलना सीखिए बिना मतलब के। जीवन जीना सीखिए बिना दिखावे के। और मुस्कुराना सीखिए बिना सेल्फी के। जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब आप बदलेंगे। सामने वाला नहीं बदलने वाला, आपको बदलना होगा। आपकी पत्नी नहीं बदलेगी, आपको बदलना होगा। आपका पति नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा। आपके पड़ोसी नहीं बदलेंगे, आपको बदलना होगा। जो प्रकृति ने दिया वो दे दिया। हम अपने चेहरे का रंग तो नहीं बदल सकते, पर अपने जीने का ढंग तो बदल सकते हैं। अपने को बदलो, अपने मन को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने नज़रिए को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो। जब नज़रें बदलती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं। आदमी की औकात एक मुट्ठी राख से ज़्यादा नहीं है, पर अपने को चक्रवर्ती का बाप समझता है। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में बस राख। बस इतनी सी है आदमी की औकात। आदमी की औकात भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट लेना या पीट देना, पर कभी भी बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल बंद करने से सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जीवन में माता, महात्मा और परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन में 3 आशीर्वाद जरूरी हैं। बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। माँ बचपन को संभाल लेती है, महात्मा जवानी सुधार देते हैं और बुढ़ापे को परमात्मा संभाल लेते हैं। कभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दे तो बुरा नहीं मानना, बल्कि सोचना गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। और इसी तरह कभी छोटों से गलती हो जाए और यह सोचकर उन्हें माफ़ कर देना चाहिए कि गलतियाँ छोटे नहीं करते तो और कौन करेगा। इस देश को विवेकानंद जैसे हिंदू और अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान मिल जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। अपना तन मन अपने परिवार को देना चल जाएगा, अपना धन सगे संबंधियों को देना चल जाएगा, लेकिन अपना दिल ईश्वर के सिवाय किसी को मत देना। अगर कोई हंसता हुआ जानवर दिख जाए तो समझ लेना वो इंसान होने वाला है, और कोई इंसान हंसी की बात पर भी न हंसे तो समझ लेना वो जानवर बनने वाला है। मनुष्य भाषा, मजहब, धर्म, क्षेत्र के नाम पर मनुष्य को बांट रहा है, मनुष्य को मनुष्य से बांटता आ रहा है। गुलाब कांटों में भी खिलता है, मुस्कुराता है। तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ। जो लोग तुमसे गुलाब की तरह प्रेम करेंगे, याद रखना जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता। और कुत्ता चाहे तो भी मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ मनुष्य के भाग्य में ही है। इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, लेकिन दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। 4 बातों को कचरे के डिब्बे में डाल दो, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है, और अभी मेरा मूड नहीं। डॉक्टर और गुरु के सामने झूठ मत बोलिए, क्योंकि यह झूठ बहुत महंगा पड़ सकता है। गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। डॉक्टर के सामने झूठ बोलने से रोग का निदान नहीं होगा। डॉक्टर और गुरु के सामने एकदम सरल और तरल बनकर पेश हों। अब कितने भी होशियार क्यों न हों, तो भी डॉक्टर और गुरु के सामने अपनी होशियारी मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ होशियारी बिल्कुल काम नहीं आती। सच्ची नींद और सच्चा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए। बिना पसीने की कमाई पाप की कमाई है।
जिस दिन हमारे देश की नीति के साथ नीयत अच्छी हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। और नीति के साथ नीयत अच्छी नहीं होगी तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद।